होठों पर लालियां लगाकर और चेहरों पे पाउडर मलकर बेपर्दा बाजारों में घूमने वाली और वलीमों में जाने वाली हुजूर का सामना कैसे करोगे? खड़े होकर इस्तिंजा करने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम खड़े होकर के पेशाब करते होगे उस वक्त रसूलुल्लाह का दिल कितना दुखता होगा। जरा गौर तो करो, पूरी जिंदगी मुशरिकों की तरह, काफिरों की तरह, यहूद और नसारा की तरह गुजार रहे हो। शादियों में डीजे बज रहे हैं, जहेज की लानत आम कर दे रखी है। अल्लाह अकबर। शादियां होती है तो कार मांगते हो, शादियां होती है बाइक मांगते हो, शादियां होती है जहेज मांगते हो। बताओ नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी? अल्लाह अकबर। ज़बान के आशिक बनके दिल के मुनाफिक न बनो। जिस नबी की निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से मेरे और तुम्हारे दिल के हालात क्या छुप सकते हैं? नहीं नहीं, धोखा न दो, ऐसा ना करो। इंसान कहीं तो वफादार होता है, अगर नबी की बारगाह में भी वफादार न होंगे तो बोलो कहां वफादार होंगे? मेरे साथ बेवफाई करने वालों, मुझे कोई गम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बेवफाई कर दूं, ये भी कोई गम की बात नहीं है, लेकिन कम से कम जाने वफा मुस्तफा जाने रहमत से तो वफा कर लो, उनका तो दिल कुछ कर लो। अरे सबके दिल दुखाए, क्या आप नबी का दिल भी दुखाने लग गए हो? अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम कहते हैं, गुनाह छोटा हो या बड़ा मैं नहीं जानता कि उसका अज़ाब क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, गुनाह कोई करो उससे नबी का दिल दुखता है, नबी के दिल को तकलीफ पहुंचती है, नबी के दिल को अज़ियत पहुंचती है। फज्र की नमाज में सोने वालों, कभी आंखें बंद करके तन्हाई में बैठ के सोचो तो कि मेरी 10 मिनट की नींद से नबी का कितना दिल दुखता होगा, नबी के दिल को कितनी अज़ियत पहुंचती होगी। अल्लाह अकबर। आइए जल्दी जल्दी बात पूरी कर लूं। ओवैसे करनी से पूछा, अम्मी आयशा ने, तेरा नाम क्या है दीवाने? का वो नाम जानते हैं? का किस लिए आए हो? आंख में आंसू आ गए। उम्मुल मोमिनीन को कहा, अम्मी जान 8 पहर का वक्त मेरी मां ने दिया है, बूढ़ी मां ने, मैं हुजूर की जियारत के लिए आया था और आप कह रही है कि वो घर में नहीं है। अफसोस मेरी ये तमन्ना पूरी ना हो सकी और अब मैं बगैर जियारत के जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते मैं 2 बातें करके जा रहा हूं अम्मी जान। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, क्या है? कहा, एक तो ये कि जब मेरे आका आए तो मेरे आका को मेरा सलाम पेश कर देना और कहना, हुजूर एक दीवाना आया था, यमन का रहने वाला, करत का रहने वाला, आपको सलाम पेश कर गया है। और दूसरी अर्ज ये है कि आका जब कयामत के दिन आप अपनी उम्मत की बख्शिश और शफाअत करें तो उस वक्त इस गुलाम को और इसकी अम्मी को भूल मत जाना, मेरी भी शफाअत करना, मेरी माँ की भी शफाअत करना। और ये कह के फूट फूट कर रोने लगे। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, अपना नाम तो बताओ। का नाम वो जानते हैं। अच्छा मैं चलता हूं, उनको मेरा सलाम कहना। अब मुसलमानों सुनो, गौर से सुनो। जब उवैस करनी वापस रोते हुए लौटे, अभी मदीने मुनव्वरा के बाहर कदम भी ना निकाला होगा कि हुजूर घर में तशरीफ लाए और आकर हुजूर ने दाएं बाएं देखा और हुजूर रोने लगे। अल्लाह, हुजूर के इश्क में सारी दुनिया रोती है, लेकिन हुजूर अगर किसी के लिए रोए तो फिर वो भी बंदा कमाल का है। क्या बात है। हुजूर ने दाएं बाएं देखा और पूछा, रोने लगे। तुम की हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? आका फरमाते, आयशा क्या कोई आया था? क्या बात है। आयशा क्या कोई आया था? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, या रसूल अल्लाह लोग तो रोज ही आते हैं, क्या कोई आया था? इरशाद होता है, जो रोज आते हैं वो और है, क्या बात है, और जो आज आया था वो और है। आयशा आज मदीने की फजाओं में आशिक की खुशबू आ रही है, आज मदीने की हवाओं में आशिक की खुशबू आ रही है। कोई आया था? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, एक दीवाना था, दीवाना था या रसूल, एक दीवाना था। उसका नाम क्या था? हुजूर उसने अपना नाम नहीं बताया, वो कहता था कि वो मुझे जानते, वो कहता था कि वो मुझे जानते। अल्लाह, उसने अपना नाम नहीं बताया। तो आका ने फरमाया, अच्छा क्या उसके सर पर चरवाहों की तरह रुमाल लपेटा हुआ था? क्या बात। उम्मुल मोमिनीन कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी बिखरी हुई थी? हाँ या रसूल अल्लाह। उसका चेहरा बड़ा और गंदमी था? हाँ या रसूल अल्लाह। उसके चेहरे से हैबत टपक रही थी? हाँ या रसूल अल्लाह। उसके हाथ पर अंडे जैसे
جیسا سفید نشان تھا؟ ہاں یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی۔ حضور رو پڑے، اچھا اویس آیا تھا؟ اچھا اویس آیا، میرا اویس آیا تھا؟ کیا بات؟ حضور حلیہ تو یہی تھا، اس نے وہ یمن کا رہنے والا ہے جی حضور، وہ یمن ہی کا بتاتا تھا، وہ قرن کا رہنے والا ہے جی حضور، وہ قرن ہی بتاتا تھا۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ وہ اویس تھا، اویس۔ اللہ اللہ اللہ، تو جانتی ہو اویس کی شان کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب وہ میری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ میری امت کو بے حساب جنت عطا فرما دے۔ اس کا یہ مقام ہے عائشہ، اس کا یہ مقام ہے کہ اگر وہ میری امت کے لیے دعا کرے تو اللہ میری امت کو بخش دے۔ ام المومنین نے اس کی یا رسول اللہ اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ اویس کو یہ مقام کیسے مل گیا؟ حضور نے دو چیز بیان فرمایا، مجھ سے عشق کیا اور میرے عشق میں ماں کا وفادار بن گیا۔ واہ واہ، مجھ سے عشق کیا اور میرے عشق میں ماں کا وفادار بن گیا، اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ غور فرمائیں، جو عشق کرے گا وہ ماں کا کبھی غدار نہیں ہوگا، جو عشق رسول کرے گا وہ باپ کا کبھی غدار نہیں ہوگا، جو عشق رسول کرے گا وہ مسجد کا کبھی غدار نہیں ہوگا۔ مسجدوں کو سونی سونی کر کے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اگر قیامت